देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जबलपुर पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता के माध्यम से सड़क कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुर्ता फाड़ राजनीति कर रही है। सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस केवल दिखावे के सिवाय कुछ नहीं कर रही है। टिकट वितरण को लेकर भी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी है, एक विधानसभा में कई दावेदार हैं। ऐसे पार्टी ने जो प्रयास किए हैं वो अब सबके सामने है। मैं बिहार से आता हूं। बिहार में लालू प्रसाद जी ने होली में कुर्ता फाड़ होली शुरू की थी, तो उनका एक स्टाइल है होली के मस्ती में। लेकिन कुर्ता फाड़ राजनीति तो ने मध्य प्रदेश में देखा, ये तो यहाँ की भाषा नहीं थी ना। जाओ उनके कुर्ते फाड़ो। अब उसके बाद गाली खाने का पावर ऑफ अटॉर्नी किसको दिया गया है, ये भी हमने जानकारी जानी। तो उन्होंने कहा वो तो फॉर्म AB में अध्यक्ष के दस्तखत होते हैं, तो ये तो अधिकार उनका है ना। कांग्रेस पार्टी में बिखराव है, कांग्रेस पार्टी में विभाजन है। और अभी मैं छिंदवाड़ा से होकर आ रहा हूं, वहां तो कमाल है साहब, वहां राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है, सभी उम्मीदवार कमलनाथ की तस्वीर लेके चल रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी को एक ही बात कहूंगा, आप कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलता हूं, तो कृपया कर करके मध्य प्रदेश के नेताओं के फटे हुए कुर्ते में रफू करवाने का काम करें अपनी मोहब्बत से। कितना करेंगे वो तो उनके ऊपर है, आप ही जानते हैं। तो एक तीसरी बात मुझे कहनी है कि मध्य प्रदेश संस्कारों का प्रदेश है, आस्थाओं का प्रदेश है, आध्यात्मिकता का प्रदेश है। और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के लोगों का और यहाँ की धरा का बहुत सम्मान करता हूँ। जिस तरह से शंकराचार्य की अद्भुत प्रतिमा लगी, जिस तरह से महाकाल का कॉरिडोर बना, जिस तरह से बाकी सारे प्रयास हो रहे हैं, तो इस आध्यात्मिकता के प्रवाह को भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाया। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं? दिग्विजय सिंह हो या छोटे नेता, सनातन का अपमान होता है तो क्यों कांग्रेस के नेता खामोश रहते हैं? क्या क्या कहा गया सनातन को तमिलनाडु में, वहां के मुख्यमंत्री के पुत्र में डेंगू है, मलेरिया है, एक ने कहा एड्स है, और आप खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोल पाते? मेरा एक और परिचय है कि मैं प्रभु राम का वकील भी रहा हूं। अयोध्या के मामले में इलाहाबाद के लखनऊ कोर्ट में मैंने बहस किया। आपका यह प्रश्न स्वनाम धन्य अरविंद केजरीवाल के बारे में आज जरूर है? दिल्ली में मेरी बड़ी प्रेस हुई थी इस पर। मैंने वहां 2-3 बात कही थी, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेल बबुल का तो आम कहां से हुए? क्या भाजपा ने, हमने राकेश जी ने कहा था कि आप शराब के ठेकेदारों की मोनोपोली बनाइए, उनको 338 करोड़ का प्रॉफिट दिलवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, और उनके कमीशन से गोवा में 6% वोट पाकर राष्ट्रीय पार्टी बनी है। ये कौन लोग कह रहे हैं जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे? तो आज उनके डिप्टी CM जेल में है, उनको बेल नहीं मिली। संजय सिंह जेल में, और संजय सिंह कौन है? वो उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता है। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, तो जवाब से भागना नहीं चाहिए। और जिस ED का कंप्लीट करो, और जिसमें भी ED की कार्रवाई हुई, किसी को कोर्ट से राहत मिली क्या? क्योंकि सबूत है। तो कोई बदले की भावना नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं है। सर, एप्पल अलर्ट पर क्या कहेंगे आप? विपक्षी नेता लगातार इस मसले को उठा रहे हैं, क्या एप्पल को लेकर जो बात चल रहा है, लगता है विपक्षी के लोगों ने होमवर्क करना बंद कर दिया है। हाँ, राहुल गांधी तो होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन विपक्षी के नेताओं का भी यह हाल होगा, हमें नहीं मालूम है। मैं देश का पूर्व कानून IT और संचार मंत्री रहा हूं,
एप्पल ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है, दुनिया के 150 देशों में हमारे कस्टमर्स को हमने सावधान किया है कि ये एक गड़बड़ी सामने में आई है जो प्रामाणिक नहीं है, लेकिन आप सावधान रहिए। तो 150 देशों में गया है तो यहाँ भी गया है, तो आपको परेशानी क्या है? अगर आप बहुत परेशान, FIR कर दीजिए। राहुल गांधी ने पेगासस की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने कहा जिनको चिंता है वो पेगासस अपना मोबाइल जमा कर दीजिए, तो दे तो नहीं पाए। तो भैया मोदी विरोध में कहां तक जाओगे आप? तो क्या राहुल गांधी अब 150 देशों में FIR करेंगे? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन हाँ, भारत सरकार ने जांच का आदेश दे दिया। आप लोग से पर बैठे हमारे सभी सम्मानित मित्र और जबलपुर के सभी स्नेहिल पत्रकार, टीवी और प्रिंट मीडिया, फोटोग्राफर्स, अन्य बंधुओं, मेरी सबों को बहुत विनम्र नमस्ते। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैं विलम्ब से आया। सुबह ग्वालियर से उड़ा, फिर छिंदवाड़ा गया, फिर वहाँ से जबलपुर आया हूँ, फिर भोपाल जाऊँगा। इसके पहले कल मैं ग्वालियर में काफ़ी कार्यक्रम थे, उसके पहले छत्तीसगढ़ में थे, कल भोपाल के बाद फिर दिल्ली होते हुए फिर छत्तीसगढ़ जाऊंगा। कुछ बातें मैं अपनी ओर से आपके विचार रखता हूं, फिर जो आप सबों के सवाल होंगे उसका उत्तर में देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान की जानकारी हो, भारतीय जनता पार्टी इन तीनों चुनाव में, तीनों प्रदेशों में बहुत ही निर्णायक विजय प्राप्त करने जा रही है। और ये बात मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों के बारे में बोल रहा हूं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहां का चुनावी मुद्दा जमीन पर दिखने वाला काम और झूठी घोषणाओं का पुलिंदा उसके बीच में है। अगर स्वयं हम मध्य प्रदेश की बात करें, हर चुनाव में मैं आता हूं, यहां के ग्रोथ को देखा है। आज मध्य प्रदेश भाजपा के शासन में बीमारू राज्य से बाहर निकल गया, विकास में आगे बढ़ा। अगर सिर्फ एक ही बात देखें कि वहां पर कितना बजट बढ़ गया है, तो वही अपने आप में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, सड़कें कितनी बनी है, ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं। आज जबलपुर आया हूं कुछ वर्षों के बाद, जबलपुर का चेहरा कैसा बदला है वो मैं देख रहा हूं, और क्या बड़ी बातें हो रही हैं। और ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि जब स्थायी सरकार आती है, जब विश्वास की सरकार आती है और जो केंद्र के साथ चलती है, तो विकास क्या होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशेष स्नेह रखते हैं मध्य प्रदेश से। वो अभी तक 38 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं।